ड्रामाज टुडे में सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हब्स की आने वाली किस्त में देखेंगे कि किस तरह बासित और आयशा की शादी तो हो जाती है, मगर कुछ गलत फहमियों की वजह से दोनों में अलहदगी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आयशा अपने माँ के घर चली जाती है। और फिर एक दिन अचानक बासित की एक्स मंगेतर उसके ऑफिस में आती है और पुरानी मोहब्बत को लेकर बैठ जाती है, यानी वो अपनी खोई हुई मोहब्बत दोबारा हासिल करना चाहती है। और बासित इस मामले में कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि वो आयशा से शादी कर चुका होता है और उसी को ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता और वो बार बार उसी बात को सामने लेकर बैठ जाती है। तो जब वो शादी पर जाते हैं तो बासित अपनी बीवी आयशा को देखता है तो उससे मोहब्बत का इजहार करता है और उसको घर वापस आने की मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी सोहा अपनी टांग अटकाने की बार बार कोशिश करती रहती है और उसको ताने भी देती है आयशा को। तो नाजरीन, उसकी माँ नहीं चाहती कि आयशा वापस अपने घर चली जाए। वो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है, उसको डांटती रहती है हर वक्त कि वो ना जाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और बासित को कहती है कि मैं वापस घर आना चाहती हूँ। बासित उसको मनाने की कोशिश करता है। जब उसके घर आता है तो उसकी माँ उसको भी बुरा भला कह देती है और बासित गुस्से में से घर वापस चला जाता है और आयशा घर जाने का फैसला कर लेती है। जब वो घर जाने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि अगर वो तुम्हें कुछ भी कहे तो तुमने घर वापस नहीं आना। और जब आयशा वापस अपने शोहर के घर जाती है तो वो कहता है कि जिस तरह तुम कहती हो कि तुम्हें शिकवा है, मैंने तुम्हें घर नौकरों के सामने सबके सामने तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाला था, यानी मैंने तुम्हें जलील और रुस्वा किया था, तो मैं उसी तरह अब तुम्हें इज्जत बनाकर वापस घर ले जाना चाहता हूँ। वो एकदम गुस्से में आ जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि तुम क्या कहते हो कि तुम जो कुछ भी कहोगे मुझे बोलते रहोगे, मैं चुप करके खामोशी से सुनती रहूंगी, सहती रहूंगी। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो उसको हाथ पकड़कर वापस अपने कमरे में ले आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। इधर से जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो कहती है कि मैंने इसको 1000 दफ़ा मना किया था कि उसके घर वापस ना जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बासित के पास वापस जाए, लेकिन वो किसी के बगैर सुने उसके पास वापस चली जाती है। और वो बानो से कहती है कि मैंने इसको मना किया था ना जाए, अब वो जो कुछ भी कहेगा उसकी बातें उसके ताने सब कुछ बर्दाश्त करती रहे और उसी घर में रहे, मेली बना से जहाँ मर्जी जाए, मेरे घर अब वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी जानिब जोया को जब उसकी सास हर वक्त ताने देती रहती है तो वो अपनी माँ के घर आ जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने मेरी चोरी किया है। हालांकि जोया पैसा उठा लेती है, लेकिन वो अपनी बात मानती नहीं। किसी को इस बारे में कोई मालूमात नहीं होती कि ये पैसे कहाँ गए। तो उधर से जब जोया वापस आती है तो आमिर की माँ उसको कह देती है कि जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिल जाते वो इस घर में नहीं आएगी, यानी उस वक्त बोल के जाती है कि मैंने पैसे नहीं उठाए और उसकी माँ को उसी पर ही शक है, वो बार बार उसी का नाम बोलती है। तो वो इस बात पर लड़ाई शुरू कर देती है और बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो आमिर बोलता है कि इस घर में देखना चाहती है तो जोया वापस आएगी। माँ को बोल कर चला जाता है कि आप सोच ले एक दफ़ा कि आपने जोया को इस घर में रखना है या नहीं, यानी वो मेरी बीवी है और आपकी बहू है, इस घर की इज्जत है, उसको इस घर में रखा जाएगा। उधर से जब आयशा बासित से कहती है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, यानी मेरी इज़्ज़त है, मेरी सब कुछ है, आप जो भी बोलते रहे मेरी माँ के बारे में या मेरे बारे में, मैं चुप करके बर्दाश्त करती रहूँ, यानी अपनी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन माँ के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आयशा को अपनी माँ के बारे में कोई मालूमात नहीं होती, कुछ पता नहीं होता कि उसने बासित से क्या शर्त रखी थी। यानी घर जब लिया गया था बासित ने पैसे दिए थे, तो ये बात आयशा को बिल्कुल भी पता नहीं होता, आयशा इस बात से बेखबर होती है। तो उधर से जब आयशा को पता चलता है तो बासित कहता है कि तुमने अगर कुछ बात पूछनी भी है तो अपनी माँ से जाके पूछो। तो वो जब बानो को कॉल करती है तो उसकी अम्मा भी उधर ही बैठी होती है। तो वो पूछती है कि अम्मा ने ऐसी कौन सी शर्त रखी थी बात है जो मुझे नहीं मालूम, यानी ऐसी कौन सी बात हुई थी, क्या वजह हो गई थी जो बात मुझसे छुपाई गई, मुझे आज तक भी पता ना चल सकी और मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई। वो जब ये बात पूछती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और हैरानगी से बानो और उसकी अम्मा एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगते हैं। तो नाजरीन, ये थे ड्रामे के कुछ मनाजिर जो आप अगले हफ्ते अपने टीवी पर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।